बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाज़ शरीफ ने दिल खोल करके बातें की हैं, और बातें क्या थी वो तो असल में चौके छक्के नवाज़ शरीफ ने लगाए हैं, वही बातें जो हम और आप अक्सर किया करते हैं। और वो बातें जो हैं अब नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं, तो इस बारे में तो हम बिल्कुल बात करेंगे। मतलब वक्फे वक्फे से नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपने दिल की बात ज़रूर करते हैं। बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, रेगुलरली करनी चाहिए, ताकि उनका जो एक कनेक्ट है लोगों के साथ वो दोबारा से बहाल हो। लेकिन चलें जी, जब उनकी मर्ज़ी होगी वो ये बातें भी कर लेंगे, लेकिन जब जब वो आते हैं और गुफ्तगू करते हैं पब्लिकली तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। और इस दफ़ा भी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। साथ ही साथ मरियम नवाज़ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को खूब जला रही हैं, इतना जला रही हैं कि मार्केट में तो मुझे लगता है बरनौल ख़त्म हो गई है। और उनको समझ नहीं आ रही है कि जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलन हो रही है वो अपनी इस जलन को ख़त्म कैसे करेंगे। इसकी पूरी कहानी ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि जिस बारे में मुझे बात करनी चाहिए वो दो अहम चीज़ें, इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ें। एक तो ये, और ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। एक तो ये कि आर्मी चीफ इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बचपन से ही हदफ रहे हैं। इससे पहले वो हदफ मरियम नवाज़ हुआ करती थी, और इसलिए मरियम नवाज़ उस टाइम पर हुआ करती थी क्योंकि उनको लगता था कि भाई ये अगर मरियम नवाज़ की बड़ी पॉपुलैरिटी है नून लीग के अंदर, तो अगर मरियम नवाज़ जो है वो आगे आई और 2018 के इलेक्शन में उन्होंने कंटेस्ट कर लिया तो मरियम नवाज़ को कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि अवाम उनके अंदर उनको एक सिंपैथी वोट भी देगी, एक सपोर्ट का वोट भी देगी, एक वुमेन फैक्टर भी देगी, एक एग्रेशन का वोट भी देगी। और डेफिनेटली एक मरियम नवाज़ एक पूरा पैकेज है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स एंड व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स एंड लेडीज़ इन पॉलिटिक्स। तो गलत नहीं डरते थे पीटीआई वाले। अब उनकी अप्रोच ही ऐसी है। वैसे तो इमरान खान अपने आप को दुनिया जहां के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर भी मानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं बड़े क्रिकेटर भी मानते हैं, स्पोर्ट्समैन भी मानते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स उनमें रत्ती भर नहीं थी। तो लिहाजा ये डिसाइड हुआ कि जी मरियम नवाज़ को भी कॉर्नर करना है और उसको नवाज शरीफ की बेटी होने की सज़ा देनी है। और फिर जो हुआ वो हम सबके सामने। फिर थोड़ी देर के बाद जब चेंज ऑफ आर्मी चीफ हुआ और जनरल आसिम मुनीर साहब आए, तो इमरान खान के आसाब पर जनरल आसिम मुनीर साहब सवार हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से जनरल आसिम मुनीर साहब को राम करना चाहते हैं। लेकिन वो राम नहीं होंगे, लाडलापन जो है वो ख़त्म शुरू हो चुका है, और ये बार बार हम लगातार आपको इस वीडियो में बताते रहते हैं। लेकिन फिर से पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब और मरियम नवाज़ इन दोनों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हद तक कैंपेन, मतलब बिल्कुल टक्कर पर। अगर इस टाइम पर ऑनेस्टली अपने दिल पर हाथ रख के अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मुझसे पूछें कि विनेश अभी इमरान खान और जो पीटीआई है वो आर्मी चीफ साहब के ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है मरियम नवाज़ के, तो आप यकीन करें नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। मतलब ये अभी इस टाइम पर डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि ज़्यादा उनको जनरल आसिम मुनीर बुरे लग रहे हैं पीटीआई वालों को, इमरान खान को, कि या उनको मरियम नवाज़ बुरी लग रही है। और दोनों क्यों बुरे लग रहे हैं उसकी अपनी अपनी रीजंस है। लेकिन आप यकीन करें इतने बुरे लग रहे हैं, इतने बुरे लग रहे हैं। लेकिन जब खवातीन की बात आती है ना, तो खवातीन के ऊपर बिकॉज डेफिनेटली एक सॉफ्ट जेंडर है, तो और मरियम नवाज़ भी खुद आकर के अपना डिफेंड उस तरह से कर नहीं सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास और बहुत से काम है करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई कमज़ोर खातून है। लेकिन जो बिलो डेवलप्ड कमेंट्स होते हैं उनके ऊपर मरियम नवाज़ क्या बोले, मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि उसके ऊपर तो बात ही करना फजूल है। लेकिन जब इस किस्म का अटैक आता है तो ऑटोमेटिकली जो सेंसिटिविटी है मामले की वो बढ़ जाती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें माहिर है कि गंदी ज़बान, गंदे तरीके से एड्रेस करना, किस तरह से करना है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है। लेकिन साथ ही साथ ये जो शुद्धनियाँ छेड़ते हैं ना, शुरलियाँ छेड़ते हैं, ये जो नई शुरलियाँ और जो नई शुद्धियाँ जो पीटीआई ने छेड़ी है ना, वो भी मैं अभी ये आपके सामने गोश गुजार करूँगी। हो क्या रहा है कि पंजाब में काम हो रहा है और ज़बरदस्त काम हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पंजाब जब शहबाज शरीफ साहब के अंडर था तो सबसे बेहतरीन सूबा था। उसके बाद बुज़दार सरकार आ गई और शहबाज शरीफ साहब, अब ये समझने वाली बात है, शहबाज शरीफ साहब पंजाब में इतना काम करके गए थे कि वो जो अरसा जिस टाइम पर बुज़दार सरकार पंजाब के सर पर मुसल्लत की गई थी उस अरसे में पंजाब का गंद नहीं उठाया गया, पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इतना काम कर गए थे कि वो 4 साल किसी तरह पंजाब के लोगों ने गुजार लिए, बड़े तकलीफ में गुजारे लेकिन गुजारे। उसके बाद मरियम नवाज़ आ गई और मरियम नवाज़ ने जो काम बुज़दार सरकार के टाइम पर नहीं हो पाए थे, और वो कोई 3.5-4 साल जो नहीं हो पाए थे, वो काम मरियम नवाज़ ने लगभग 1 साल में कर दिए और वो कर रही हैं। अच्छा, अब उसका एक अलग एस्पेक्ट भी है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी, वरना आप फिर अक्सर ही लिखते हैं कि आप सिर्फ ये बात कर रही हैं, आप वो वाली बात नहीं करी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब पंजाब में हो रहा है काम, सिंध में भी काफ़ी हद तक जो है मंसूबे लग रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू खैबर पख्तूनख्वा तो वहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा। तो इन लोगों की फिलॉसफी क्या है,
ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ना हमने काम करना है खैबर पख्तूनख्वा में। हमने खैबर पख्तूनख्वा के सारे वसाइल जो हैं वो वफाक पर चढ़ाई करने के लिए और रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो भैया जो पंजाब में काम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ना, जो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हमने उसको भी ख़राब करना है। और उसको कैसे ख़राब कर सकते हैं, किस तरह करेंगे? बुरी बुरी बातें करके, गंदी गंदे अल्फाज से मरियम नवाज़ को पुकार के, और मरियम नवाज़ और जनरल आसिम मुनीर साहब की अगर कोई तस्वीर इकट्ठी आ जाती है तो उसको एक गलत रंग देना, उसके बारे में घटियापन अपना करना। तो मुझे अपनी वालदा की बात हमेशा याद आती है इस एस्पेक्ट में। मेरी वालदा हमेशा कहती, मेरी मम्मी कहती हैं, अभी भी यही कहती हैं कि जो इंसान के अंदर चल रहा होता है ना, वही चीज़ उसको दूसरे में नज़र आती है। अब क्योंकि पीटीआई के अंदर गंद है, यूथिया ब्रिगेड के अंदर गंद है, इसीलिए उनको मरियम नवाज़, जनरल आसिम मुनीर अगर साथ हो तो उनकी तस्वीरों में, उनके इकट्ठे किसी तकरीब में होने में, अगर कोई मुस्कुरा के फ़ोटो बना लें, उस फोटो सेशन में भी उनको एतराज़ नज़र आता है, उनको गंदगी नज़र आती है, उनको बेहूदगी नज़र आती है, क्योंकि खुद गंदे और बेहूदा लोग हैं। अब जब सब कुछ ये हो रहा है तो बाकायदा तरीके से एक प्लानिंग से किया जा रहा है। मुल्क से बाहर जितने भी इनके हामी यूट्यूबर्स बैठे हैं और जितने भी मुल्क से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, गंदे गंदे सपोर्टर्स, वो आर्मी चीफ के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और जो मुल्क के अंदर जो मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गंदे लोग मौजूद हैं, जिनकी सोच गंदी है, वो मरीम नवाज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, और फिर नई नई शुद्धियां भी छेड़ रहे हैं। पीटीआई के एक और मसला भी है, जो हो रहा होता है या जो होने वाला होता है उसके बारे में ये एक ऐसी नरेशन बिल्डिंग करते हैं कि ताकि जब ये चीज हो तो अवाम को इतना शौक ना लगे। ठीक है, हालांकि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत को समझते हैं उनको सब समझ आ गई। अब जैसे कि शुरली आई है कि जी मरियम नवाज को इमरान खान खत लिखें, ये मरियम नवाज की ख्वाहिश है, लेकिन ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि इमरान खान डट के खड़ा है। अब कितना डट के खड़ा है इमरान खान, वो मैं आपको मुतादिद बार इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बता चुकी हूँ। तरले मिनते समाजतें हो रही हैं कि भाई खुदा का वास्ता किस तरह कर लें। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनका कहना है कि बदहाल मईशत बहाल होती नजर आ रही है, अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है, तामीराती काम फिर से शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि वक्त ने साबित कर दिया कि मुखालफीन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। अगर तरक्की का तसलसल ना टूटता तो पाकिस्तान इस खत्ते और दुनिया में कहीं आगे होता, अवाम को तकलीफ़ें ना झेलना पड़ती। मईशत बहाल होने की बातें सिर्फ नून लीग नहीं कर रही है, बल्कि गैलप का सर्वे भी आया और अवाम की भी यही राय है। हालिया गैलप सर्वे के मुताबिक 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की नवीद सुना रहे हैं, जबकि मुल्क में कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा है। मुस्तकबिल के हवाले से कारोबारी तवक्कुआत में 19% इजाफा जो है वो देखा गया है। पाकिस्तान में कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हुआ है। गैलप सर्वे में ये बात भी वाज़ेह नज़र आती है कि मुस्तकबिल के हवाले से कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा हुआ है, जो कारोबारी बरादरी के लिए मुस्बत इशारा है। सर्वे के मुताबिक मुल्क में महंगाई और शरह सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल हैं। कारोबारी तबके ने बिजली की लोड शेडिंग में कमी, जबकि 56% ने लोड शेडिंग ना होने की इतला दी है। ये ताज़ा तरीन सर्वे समाही कारोबारी एतमाद के सर्वे का 14वां एडिशन है। गैलप पाकिस्तान ने हालिया सर्वे मुल्क के 30 से ज़ायद अजला में किया है, जिसके दौरान सैकड़ों छोटे, दरमियानी और बड़े कारोबार का सर्वे किया गया है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की एक अहम बैरोमीटर है जो किसी भी मुल्क में कारोबारी बरादरी के जज्बात को जाहिर करता है और इसे पूरी दुनिया में पॉलिसी साज इस्तेमाल करते हैं। यही वो अवामिल है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून हमें पुरएतमाद नजर आती है। वजारत आला संभालने के बाद मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ नारोवाल में पहला जलसा किया और उसने ऐसी आग लगाई, ऐसी मिर्चें लगी कि अभी तक बरनौल जो है वो मार्केट में ढूंढा जा रहा है पीटीआई वालों के लिए। ये तो कहते थे पीटीआई वाले कि ज़रा आवाम में निकल के दिखाएं, मरियम नवाज ने आवाम में निकल के दिखा दिया। ये कहते थे ज़रा आवाम में बात करके दिखाएं, मरियम नवाज ने आवाम में बात करके दिखा दिया। पहले वो यूनिवर्सिटीज़ में गई, पहले वो तलबा के साथ इंटरेक्ट करती रहीं, वहाँ पर उन्होंने एक माँ का किरदार अदा किया। पंजाब को जैसे कहती हैं कि जी माँ मिल गई हैं। उसके बाद अब ये जलसों की तरफ चली है। नारोवाल में जो जलसा हुआ, जिस तरीके से जो लोग थे वहाँ पर जो मौजूद थे, जो गर्मजोशी थी, जिस तरीके से मरीम नवाज ने वहाँ पर बात की, पीटीआई को तो जवाब मिल गया होगा कि किस तरह ज़रा बाहर निकलते हैं, ऐसे बाहर निकलते हैं। ये मरीम नवाज ने उनको बताया। ठीक है, अच्छा जी। जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि 2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, आज हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। अगर कहीं से कोई बुरी खबर आ रही है तो वो है जी सिर्फ अडियाला जेल। इमरान खान का नाम लिए बगैर मरियम नवाज का कहना था कि अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं।
अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। मुखालफिन पर तंज करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि जिस नवाज शरीफ को मारने और गिराने की कोशिश की गई, आज मरकज़ में उसके भाई और पंजाब में उसकी बेटी की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम की खिदमत कर रही है। वो पूछ रही थी कि बताया जाए कहाँ है वो पाकिस्तान जिसके डिफ़ॉल्ट की बातें की जा रही थी। आज पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है। PTI दौर में पंजाब से एक ही खबर आती थी कि गोगी ये खा गई और पिंकी वो खा गई। सिफारिश और रिश्वत के बगैर सूबे में कोई काम नहीं होता था। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपने मुकाफात अमल के दाम में खुद ही आ गए हैं। वक्त ने ऐसा पलटा खाया है कि आज उनकी हुकूमत है, यानी हुकूमत मरियम नवाज की है, और अडियाला जेल मरियम नवाज के अंडर आता है क्योंकि पंजाब के अंडर आता है, और इमरान खान अडियाला जेल में कैद है। साहिबजादा हामिद रजा ने मरियम नवाज का दावा मुस्तरद कर दिया कि जी इमरान खान जेल से निकलने के लिए किसी की मिन्नत समाजत नहीं कर रहे। उल्टा उन्होंने जवाबी दावा ये किया है कि इमरान खान को बार बार पेशकश की जा रही है कि अगर वो अपना रवैया बदल लें तो 3 माह में उनकी नाअहली ख़त्म की जा सकती है। अब ये ऑफ़र उन्हें कौन कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। मगर एक बात जो मैं बार बार आप लोग को बताती चली आई हूँ वो ये है कि इमरान खान के लिए नो डील नो ढील, तमाम तर रिलीफ खत्म और लाडलापन खत्म शुद्ध हो चुका है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो इमरान खान का नाम तक नहीं लेते, शहबाज शरीफ भी इमरान खान का नाम नहीं लेते, इनमें से कोई भी इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। और अगर कोई बात होती भी है तो जाहिर सी बात है क्योंकि मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, अब उसका हवाला तो देना पड़ता है, तो एक हवाले के जरिए बात की जाती है, नाम तक ये लोग लेना पसंद नहीं करते। लेकिन इमरान खान के असाब के ऊपर आर्मी चीफ, मरियम नवाज, ये सब सवार है और उसकी भी रीजंस हैं, क्योंकि इमरान खान इस इंतजार में है कि नून लीग के साथ आर्मी चीफ की बिगड़ेगी, नून लीग गंदा परफॉर्म करेगी, नून लीग से कोई गलती हो, गुनाह हो, कोताही हो तो फिर इमरान खान जो है वो अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन वो कोताही, गलती और लड़ाई तो अभी हो नहीं रही है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस एस्पेक्ट से कि जब ये सब कुछ देखा तो बैरिस्टर सैफ हैं और अली अमीन गंडापुर हैं। गंडापुर तो वैसे ही आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ जो है वो पर्सनल उन पर अटैक करते हैं, उनकी शक्ल पर, उनकी सर्जरीज पर, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं मुगल्लज़ात, तो उनको तो छोड़ें। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि भाई मरियम नवाज ये चाहती हैं कि इमरान खान मरियम नवाज को ख़त लिखे। अब ये बात कहाँ से आई, मैंने बड़ा सोचा, ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन ये खुद PTI की अपनी ये सोच है, क्योंकि वो इतने तरले मिनते कर रहे हैं, आर्मी चीफ के कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने बोला कि मुझे खत नहीं चाहिए, मुझे कोई मिला भी नहीं, अगर मिलेगा भी तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं उसको प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड कर दूंगा। अब अडियाला जेल के जो सारे मामलात हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंडर आती हैं, तो PTI ने खुद से ये कहानी घड़ ली कि जी हम मरियम नवाज को ख़त नहीं लिखेंगे क्योंकि मरियम नवाज ये चाहती हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉरिडोर्स में ये बात हो रही है कि अगर जेल के मामलात में कोई रिलीफ चाहिए, व्हाट्सएप कॉल की एक्स्ट्रॉर्डिनरी सहूलत चाहिए, और अगर और कुछ इनकी फरमाइशें हैं तो कैसे पूरी हो सकती हैं, तो क्यों ना हम मरियम नवाज को भी एक खुला खत लिख दें। कुछ पता नहीं है भाई, कुछ नहीं पता बॉस, कोई सीन नहीं है, और इनका कुछ पता नहीं है कि ये जिस तरह एक खुला खत आर्मी चीफ को लिख रहे हैं, कल को खुद ही एक खुला खत चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज को लिख दें और बिल ये मरियम नवाज के ऊपर फाड़ें कि जी मरियम नवाज ये चाहती हैं कि जी इमरान खान उनको खत लिखे। मरियम नवाज ये बिल्कुल नहीं चाहती। मरियम नवाज इमरान खान का नाम भी नहीं लेना चाहती। मरियम नवाज आप लोगों को आईना दिखा रही है। मरियम नवाज आपको ये बता रही है कि पंजाब की बेटी होने की हैसियत से खातून होकर के, और एक ऐसी खातून जिसको सिर्फ और सिर्फ माजी में सियासत की इस वजह से सजा मिले, वो तो सियासत का एक्टिव हिस्सा भी नहीं थी, सिर्फ इस वजह से सजा मिली क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। तो मरियम नवाज आपको यह बता रही है कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत में बदला लेने के लिए नहीं आते, हुकूमत में आवाम को सर्व करने के लिए आती है। मरियम नवाज आपको यह बता रही हैं कि अपनी वालिद की इज्जत और लाज कैसे रखते हैं, उस वालिद की जो कि एक ऑर्डिनरी वालिद नहीं है, मुल्क का वक्त का 3 दफा का वजीर आजम रह चुका है। तो मरियम नवाज ये एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, लेकिन क्योंकि इनकी सोच ही इतनी है तो इनको इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही है कि भाई अभी इस चीज़ को डील कैसे करना है। तो उसके हवाले से ये शुद्धनियाँ और ये शुर्रियाँ छेड़ रहे हैं। अब ये जो बात है कि जी बस आखिरी 3 महीने और फिर जी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, मुझे बताएं कि इनको ऑफ़र किसने कराई है। ये भी एक झूठी खबर है। इसलिए ये झूठी खबर है क्योंकि अडियाला जेल अगर किसी कर्नल के अंडर है तो हमें तो ये कर्नल वाली बात भी इमरान खान बताते हैं। वो जो कर्नल है उसका राब्ता डायरेक्ट जनरल आसिम मुनीर के साथ है, तो हमें ये वाली बात भी इमरान खान बताते हैं। जनरल आसिम मुनीर की ऐसे ही मुलाकात हो गई बैरिस्टर गौहर से, इत्तफाकन मुलाकात थी कौन सी,
गंडापुर साहब के साथ। अब गंडापुर साहब बैरिस्टर गौहर को साथ ले, वो मुलाकात हो गई तो इमरान खान ने उसको डिस्क्लोज किया। किस टाइम पर किया? सहाफियों के सामने किया, जब वो उसको सबसे मैक्सिमम कैश करा सकते थे, और इस तरीके से उसको डिस्क्लोज किया। क्या है मुबारक हो भाई, अब तो गुड न्यूज आने वाली है, हाँ, ताकि खलबली मचे, हलचल मचे। अगर इनको किसी ने भी, मैं एस्टैब्लिशमेंट की तो भी बात ही नहीं कर रही, अगर इनको किसी हुकूमती बंदे ने भी, हुकूमती को भी छोड़े, अगर इनको मोहसिन नकवी साहब की तरफ से या उनके ऑफिस की तरफ से भी ये ऑफर करा दी जाती ना कि जी बस जी ये 3 महीने और आप अपना एटीट्यूड ठीक करें, आप अपनी जबान ठीक करें, तर्ज ठीक करें, तो हम आपकी नाअहली खत्म करा देंगे, तो ये बोलते। क्योंकि ये जो नहीं होता ये वो भी बोलते हैं, और जो होता है उसको बढ़ चढ़कर अपने टाइम पर बोलते हैं। तो ये सरासर गलत खबर है, ये मैं आपको बता रही हूँ, बड़े वसूख के साथ बता रही हूँ कि ये सिर्फ एक शुद्धनी है, ये सिर्फ एक शुरली है कि 3 महीने और जी बस जी इमरान खान की नाअहली खत्म हो जाएगी। असल में 3 महीने भी नहीं, 3 हफ्ते भी नहीं, 3 साल भी नहीं, ये नाअहली खत्म होना या इमरान खान का जेल से बाहर आना, ये विद द प्रोसेस ऑफ लॉ ही होगा। ये सिर्फ तभी होगा जब अदालतों के अंदर ये अपने केस प्लीड करेंगे, इनकी तारीखें लगेंगी। ना जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूं, ना प्राइम मिनिस्टर, ना कोई ऊपर से आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा इनको बचाने के लिए। इनको इस प्रोसेस से खुद गुजरना होगा। जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूं, नो डील नो ढील, लाडलापन खत्म शुद्ध, यही है आज की हकीकत। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।